शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्री विशाल में सनकादिक चारों ऋषि घूम रहे थे सत्संग की इच्छा से कि अचानक उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी को देख करके चारों ऋषि कुमार बड़े ही गदगद हो गए। चलो आज नारद जी से बढ़िया सत्संग होगा। और पास में जाकर के जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी बेहद परेशान दिखाई पड़ रहे थे। चिंता में डूबे बेचारे भागे भागे चले जा रहे थे। चारों भाइयों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जो दूसरों की चिंता दूर करते हैं वो आज स्वयं चिंता में डूबे हुए हैं। तो चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी के पास जाकर के प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। भो ब्रह्मन् कथं दीन मुखः। अरे नारद जी, आपका मुख क्यों लटका हुआ है महाराज, और भागे भागे आप कहाँ जा रहे हैं? इस समय आपका लटका हुआ मुख ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी महान कंजूस का किसी ने धन चुरा लिया हो। तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई है महाराज? गत वृत्तो यथा जनः। क्योंकि जो संपत्ति लूट ली जाती है, साधु संत उसको अपनी संपत्ति समझते ही नहीं है। और संतों के पास जो संपत्ति होती है उसको संपूर्ण जगत में लूटने वाला कोई नहीं है। संतों की असली पूंजी क्या है? जिस पूंजी को पाकर के संपूर्ण विश्व, हमारे ब्रजवासी वृंदावन की गलियों में मस्ती में गाते हुए झूमते रहते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 श्री राधा, रसिक धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय। तो भैया, भागवतों का परम धन
केवल हरि का नाम है। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये रत्न वो बड़ा कीमती रत्न है, संतों के पास यही केवल एक पूंजी है, जिसको संपूर्ण जगत में कोई लूटने वाला नहीं है। तो महाराज, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई है जो लुटे हुए व्यापारी की तरह मुंह लटका करके घूम रहे हो? चिंता में इतने डूबे हुए हो कि कोई तुम्हें आने जाने वाला भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। चिंता का पिन कर्तव्या। जो भगवत शरणापन्न वैष्णव हो जाते हैं, उन्हें अपनी चिंता छोड़ देनी चाहिए। चिंता भगवान के चरणों में डाल देना चाहिए। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। चिता के ऊपर केवल एक बिंदु लगा दी जाए तो वो चिंता बन गई। दोनों बराबर हैं, दोनों ही जलाने वाली हैं। चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है, पर दोनों में फर्क इतना है कि चिंता जिंदे को जला देती है और चिता मरे हुए व्यक्ति को जला देती है। किंतु सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। आप जैसे विरक्त संतों को चिंता अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे विरक्त संतों को चिंता अच्छा नहीं लगता है। अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। तब नारद जी बोले, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। पर क्यों परेशान हैं उसको आप सुनो। हम भी आप जैसे सत्संग प्रेमी महात्मा हैं और सत्संग के लिए ही इधर उधर भटक रहे थे, और सत्संग का आनंद असली भारत भूमि में है और कहीं नहीं है। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर सत्संग की इच्छा से निकला। पर भारत में मैंने सर्वत्र भ्रमण कर लिया, देख लिया, मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम। तीर्थों के गुरु पुष्कर गए, तीर्थों के राजा प्रयाग गए, और दक्षिण के श्रीरंग गए, रामेश्वरम गए। दक्षिण के सभी तीर्थ हमने भ्रमण कर लिए, और उत्तर भारत में कुरुक्षेत्र गए, और जितने भी तीर्थ हैं सभी स्थानों पर हमने भ्रमण कर लिया, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। संतों को भी मैंने खोजा, पर संत भी नहीं मिले। सभी संत जो है पाखंडी हो गए हैं। पाखंड निरतः संतः। सभी संतों को पाखंड ने घेर लिया है। सभी संतों के अंदर पाखंड फैलता चला जा रहा है। पाखंड का क्या अर्थ है? पापस्य खंड सह पाखंड। जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड है, अथवा पालन करने योग्य धर्म को जो खंडन करे उसका नाम ही पाखंड है। सत्कर्म का पालन करना चाहिए, जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी का जो खंडन करे उसी को पाखंड कहते हैं। हमने तो देखा कलौ पाखंड पूजिता। कलयुग में तो पाखंड की ही पूजा हो रही है। जो जितना ज्यादा पाखंड करे वो उतना ही बड़ा महात्मा कहाने लगता है। जटाभिस तापसः। तो मैंने देखा कि साधु संतों में पाखंड फैलता जा रहा है पुजवाने के चक्कर में। हमने गृहस्थों के यहाँ भी जाकर के देखा, लेकिन गृहस्थों के यहाँ भी हमारे चित्त को चैन नहीं मिला।